हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको विद्युत आवेश से संबंधित जितने भी सवाल हैं उसको मैं आज की वीडियो में कराऊंगा। तो बच्चों आइए, लेकिन एक चीज है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा विद्युत आवेश पर आधारित पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जा करके एक बार आप देख लीजिए, तभी जा करके आपको आज की वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि आवेश से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं उसको समझना जरूरी है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, विद्युत आवेश का जो बेसिक था उसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सबसे पहला जो सवाल है, जो बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछा जा सकता है वो होता है कि विद्युत आवेश का मात्रक हो सकता है, विद्युत आवेश का बीमा हो सकता है, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आवेश के मात्रक बताएं। देखिए, अब आवेश के जब मात्रक की बात करिएगा तो हम लोग एसआई मात्रक की बात करते हैं जनरली सबसे पहले, और इसके बाद हम लोग सीजीएस मात्रक की बात करते हैं। तो जब एसआई मात्रक की बात किया जाएगा तो एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। ठीक है, जो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है। कूलम कूलम होता है, कूलम। ठीक है, कूलम होता है। जनरली हम इसको सी से डिनोट करते हैं। अब सवाल है कि कूलम है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो जो कूलम थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नाम पे रखा हुआ था। और यहाँ पे जब कूलम की बात कीजिएगा तो बेसिकली जैसे अगर विद्युत धारा पे आप चले आइए, विद्युत धारा का जो हम लोग जो 10th क्लास में पढ़े थे कि विद्युत धारा आई बराबर होता है आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आई बराबर क्यू अपन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आवेश की जब बात करेंगे तो क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आई इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, जहां आई क्या है, विद्युत धारा है, और टी क्या है, समय है। अब यहाँ पे जब हम लोग आवेश की मात्रा की बात करेंगे तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो कौन सा होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और इसके साथ टाइम है तो टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी इसका जो मात्रक जो निकल के आया वो क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड। और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों कूलम। तो ये तो हो गया आपका कूलम। ठीक है, यहाँ पे मात्रक हो गया, एसआई मात्रक की बात हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सीजीएस मात्रक की। तो जो सीजीएस मात्रक होता है आवेश का वो होता है आपका स्टेट कूलम। ठीक है, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। कौन सा होता है बच्चों, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम। और इसका जो सिंबल होगा इसको शॉर्ट में हम लोग दिखाएंगे ऐसे, एस टी डैश करके, यहाँ पे क्या होगा, सी। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि एक स्टेट कूलम इक्वल टू कितना कूलम होगा, या एक कूलम इक्वल टू कितना स्टेट कूलम होगा। इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम। अब देखिए रिलेशन क्या है, देखिए ये सीजीएस मात्रक हो गया, ये मात्रक हो गया सीजीएस। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, एसआई मात्रक था, कूलम था। बच्चों अब एक जो कूलम होता है वो 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहां पर एक संबंध निकल कर आ गया। ठीक है, कि एक कूलम यानी इसका एसआई मात्रक में और इसका सीजीएस मात्रक में हम लोग का संबंध निकल करके आ गया कि एक कूलम जो होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। लेकिन अगर यहां से एक स्टेट कूलम बराबर पूछ लिया जाएगा तो 1/3 इंटू 10⁹ है ना। तो बच्चों इस तरीके से कन्वर्जन किया जा सकता है। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं, कई जगह हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं कि जैसे एक माइक्रो कूलम देख लेते हैं। ठीक है, कई जगह हम लोग एक मिली कूलम देख लेते हैं, कई जगह हम लोग एक नैनो कूलम देख लेते हैं, कई जगह हम लोग पीको कूलम देख लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब स्टार्टिंग में माइक्रो कूलम हो गया, यानी कूलम है, यहां पर भी कूलम है, यहां पर भी कूलम है, यहां पर भी कूलम। लेकिन यहाँ पे माइक्रो का मतलब क्या होगा कि 10 के पावर यहाँ पे -6 कूलम की बात की जाएगी। ये अन्य छोटे छोटे मात्रक मैं आपको बता दे रहा हूं जो जनरली सवाल में आते हैं। यहाँ पे माइक्रो कूलम की बात किया है तो सॉरी यहाँ पे मिली कूलम की बात किया है तो मिली कूलम 10 के पावर कितना होता है बच्चों, -3 हो जाएगा। और इसके बाद नैनो कूलम की बात किया है तो यहाँ पे 10 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -9 कूलम हो जाएगा। और यहाँ पे पीको की बात किया है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -12 कूलम हो जाएगा। तो ये जो मात्रक थे इन सभी के बारे में हमने आपको चर्चा विशेष रूप से इस स्लाइड में मैंने आपको कराई है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। मात्रक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि एसआई मात्रक में हम लोग क्या देखे थे, कूलम देखे थे, और सीजीएस मात्रक में क्या देखे थे, स्टेट कूलम देखे थे। ठीक है, और ये दोनों में जो होता है बच्चों रिलेशन होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक धातु पृष्ठ पर
यहां पर मैं वैल्यू देता हूं कि 10 के पावर 19 ले लेते हैं, ठीक है। कहता एक धातु पृष्ठ पर 10 के पावर 19 धनावेश है, तो इस धात्विक पृष्ठ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ठीक है। इस सवाल में ये चीज बताया गया है। तो बच्चों आप लोग को आवेशों का गुण बताया गया था। आवेशों का जो गुण होता है, बेसिकली आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश जो है संरक्षित होते हैं, और एक तीसरा जो बताया गया था कि आवेश जो होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Q बराबर क्या होता है बच्चों, Ne, ठीक है। Q बराबर Ne होता है, आगे प्लस माइनस करके। Q क्या होता है, कुल आवेश। N क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होता है बच्चों, मूल आवेश। कौन सा आवेश होता है, मूल आवेश। मूल आवेश का ये मतलब ये होगा कि आवेशों का सबसे सूक्ष्मतम जो मान होगा वो मूल आवेश होता है। अब ये सबसे कम से कम, यानी अब इससे कम आवेश संभव नहीं है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, -19 कूलम होता है। यानी जो भी आपका गुणज होगा वो पूर्ण गुणज होगा ई का, और उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटीकृत। यानी जैसे आप सीधी सी भाषा में ये कहिए कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देना होगा या किसी से इलेक्ट्रॉन लेना होगा, तो आवेश सीधा या तो एक देगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो तीन जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों प्राय कि Na सोडियम के ऊपर आपने 1+ देखा होगा, मैग्नीशियम के ऊपर आपने 2+ देखा होगा। क्या आपने कभी सोडियम के ऊपर आपने कभी ऐसा कुछ देखा है कि 0.5+, कभी आपने देखा है, नहीं देखा होगा। क्लोरीन के साथ आपने कभी ऐसा देखा है कि -2.5 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी जाएगा, तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आवेश का स्थानांतरण होता है वो जो है हमेशा एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो यहाँ पे सवाल है पूर्ण गुणज का, तो पूर्ण गुणज के रूप में क्या होगा, Q बराबर Ne हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जब करेंगे हम लोग इस चीज को, तो यहाँ पे Q इक्वल टू Ne, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, Q की वैल्यू दे रखा है 6.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम दे रखा है, ठीक है। और n की वैल्यू पूछा है, तो इस वाले फॉर्मूले से अगर आप यूज कीजिएगा तो क्या होगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू कितना होगा बच्चों, Q बाई E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बाई E हो जाएगा। और जब Q बाई E हो जाएगा तो यहां से क्या होगा, n इक्वल टू Q की वैल्यू जो है सो है कितना, Q की जो वैल्यू है कितना है बच्चों, 6.4 इंटू 10 के पावर कितना है आपका -19 अपॉन यहाँ पे जो E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 के पावर कितना है बच्चों -19। यहाँ पे सब कैंसिल होकर के और आ जाएगा 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेशित, अगर इलेक्ट्रॉन उसको दिया जाएगा तो क्या होगा, ऋणावेशित, ठीक है बच्चों। हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र बताइए। विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र, तो पहले बच्चों देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि Q बराबर होता है IT, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, IT, मतलब विद्युत धारा का समय T के साथ जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, तो जैसा सूत्र होता है वैसा हम लोग क्या रखते हैं, बीमा रखते हैं। तो सूत्र में आपका I, तो I का बच्चों हम लोग क्या होते हैं, A होता है बीमीय सूत्र, और टाइम का क्या होता है बच्चों, T होता है, ठीक है। तो आवेश का क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होगा, AT हो जाएगा। ये भी सवाल बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए कि भाई कौन सा आवेश इसमें संभव नहीं है। चलिए मैंने पहला लिखा कि 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक। दूसरा मैंने लिखा कि 4.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ऑप्शन सी लिखा हमने 6.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और एक और वैल्यू हम लोग लेते हैं बच्चों कि 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब देखिए सवाल में क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं, 4 ऑप्शन दे रखा है। 3.2 इंटू 10 के पावर 19 कूलम, 4.2 इंटू 10 के पावर 19 कूलम। तो देखो बच्चों एक चीज इसमें मल्टीपल हो रही है आप 1.6 की, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बताया गया था Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Ne होता है। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। और E की वैल्यू यहाँ पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर कितना बच्चों -19 कूलम होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप चलिएगा तो यहाँ से Q इक्वल टू Ne हो गया। अब देखिए E का पूरा मल्टीपल होना चाहिए, तो आप देखिए E का मल्टीपल है, E मतलब कितना 1.6 इंटू 10 के पावर -19 का मल्टीपल ये है, ठीक है, ये वाला मल्टीपल है।
ये वाला भी देखिए 6.4 है, ये भी क्या है बच्चों, मल्टीपल है ना, सीधी सी बात है, 16 का पहाड़ा में ना, 16 32, फिर यहाँ पे क्या 64, फिर एक बार में 1.6 हो जाएगा। लेकिन ये वाला देखिए बच्चों क्या है कि ये सिमिलर नहीं है ना, ये क्या है कि 4.2 जो है ये मल्टीपल नहीं है, यानी पूर्ण गुणज नहीं है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम का। इस वजह से ये जो ऑप्शन है यही सही होगा इसके अकॉर्डिंग। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं होगा बच्चों, तो इस वाले का अस्तित्व संभव नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब कहता है आवेश एवं द्रव्यमान में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है कि आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या है। तो देखिए इधर हम लोग आवेश की बात करते हैं, एक साइड में हम लोग आवेश ले लेते हैं, आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और एक साइड में हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, द्रव्यमान, क्या लेते हैं बच्चों, द्रव्यमान, द्रव्यमान एम। क्लियर। अब देखिए आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आवेश होगा, पहला जो अंतर होता है, फर्स्ट अंतर की जब हम बात करते हैं, जब आवेश जो होता है, ये आवेश जो होता है बच्चों, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। लेकिन जब द्रव्यमान की बात करेगा तो द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, हमेशा, है ना, हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन बेसिकली मैं मूल आपको डिफरेंस अंतर में बता देता हूं। ठीक है, दूसरा अंतर क्या हो सकता है बच्चों की, आवेश क्या होता है क्वांटीकृत, आवेश क्या होता है बच्चों, क्वांटीकृत, आवेश होता है